आमतौर पर एक्ट, रूल तथा लॉ कानूनी प्रक्रिया में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, जो कि कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी कॉमन शब्द है। हालांकि ये तीनों शब्द समान लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो कैसे, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। साथ ही हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे और इस वीडियो के अंत में इसका निष्कर्ष भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक एक करके इनका मतलब जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये और समझ लें कि जहाँ पर हम अधिनियम बोलेंगे उसका मतलब एक्ट होगा, जहाँ पर हम कानून बोलेंगे उसका मतलब लॉ होगा, और जहाँ पर हम नियम बोलेंगे उसका मतलब रूल होगा। एक्ट एक ऐसे शब्द को रिप्रेजेंट करता है जो कानून बनने के लिए विभिन्न विधायी चरणों से होकर गुजरता है। मतलब अधिनियम वह कानून है जो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा तथा विधानसभा में पास किया जाता है तथा उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उसका अप्रूवल दिया जाता है, जिसके बाद वह कानून बन जाता है। उदाहरण के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2018 इत्यादि एक्ट के ही रूप हैं। अब समझते हैं रूल को। रूल मूल अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए बनाए जाते हैं। यानी रूल वो डिटेल प्रोवाइड करते हैं जो एक्ट में नहीं दिए गए होते हैं। हालांकि नियम किसी भी तरीके से अधिनियम में दी गई शक्तियों से बाहर नहीं जा सकते। और अब जानते हैं लॉ को। लॉ एक सिस्टम ऑफ रूल यानी नियमों की प्रणाली है जो कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखती है तथा उन्हें सही ढंग से आचरण करने के लिए विनियमित करती है, जिसका पालन न करने पर सजा के प्रावधान होते हैं। रॉस्को पाउंड जो एक प्रसिद्ध लॉ लेक्चरर रह चुके हैं तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डीन भी रह चुके हैं, उनके अनुसार कानून को सामाजिक इंजीनियरिंग का एक उपकरण माना गया है। और अब समझिए मुद्दे की बात कि कैसे ये तीनों शब्द एक दूसरे से अलग हैं तथा इनका कानूनी प्रक्रिया में एक अलग रोल है। एक एक्ट यानी अधिनियम एक ऐसा लॉ यानी कानून है जो विधायिका द्वारा पारित किया जाता है तथा बाद में वह राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर रूल यानी नियम वह होता है जो अधिनियम यानी एक्ट को नियंत्रित करने तथा उसको संपादित करने में मदद करता है। अब इसके इस प्रकार के कंपैरिजन से मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अब इसके निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में समझे तो कानून में अधिनियम शामिल होते हैं और अधिनियम में नियम शामिल होते हैं, जो कि देश के प्रशासन को उचित ढंग से चलाने में सहयोग करते हैं। साधारण व्यक्ति की समझ में समझें तो अधिनियम यदि पिता है तो कानून दादाजी और नियम पुत्र। उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।